हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेबलेस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है फ्रेंड्स, कारक से देख क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें उसके भेद, विभक्ति चिन्ह आदि के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम कारक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन जो है हिंदी में कारक। आज हम जानेंगे कारक के बारे में, उसके कितने भेद होते हैं, उसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है और उसका अर्थ क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कारक के भेद। तो उससे पहले हम कारक की डिफिनीशन जान लेते हैं कि कारक की डिफिनीशन क्या होती है। तो कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, चिन्ह होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है। जो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले चिन्ह जो होते हैं वो कारक कहलाते हैं। जो चिन्ह जो क्रिया से सीधा संपर्क रखते हैं वो कारक कहलाते हैं। अब मैंने पूछा कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के भेद होते हैं तो 8। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए कि कारक के कितने भेद होते हैं तो कारक के 8 भेद होते हैं। तो उसमें 8 कारक दे रखे हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध, काकी के, नानी रे, रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, भरे। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे क्या कर्ता कारक होता है, इसके क्या चिन्ह होते हैं, क्या करण कारक होता है। तो आगे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कर्ता कारक में। फ्रेंड्स आगे देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक में क्या दे रखा है, कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, को। इसका अर्थ क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। और जब कर्ता कारक का चिन्ह क्या था, ने, और जबकि कर्म कारक का क्या है, को। इसका देखते एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा। तो क्या होगा, इसमें प्रत्यक्ष रूप से है, ये को चिन्ह दिखा रहा है। राम को बुलाओ, तो किसको बुलाओ, राम को बुलाओ, काम का प्रभाव पड़ रहा है। उसने पत्र लिखा। अब आप कहेंगे यहाँ पे चिन्ह तो को दिख नहीं रहा है, कैसे हम बता दें कर्म। अब आप सोचिए अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, उसने पत्र को लिखा। पत्र को लिखा है ना उसने। सीता फल खाती है, सीता फल को खाती है, तो क्या हो जाएगा, ये भी कर्म कारक हो जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से है, जिसमें हमें दिख रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा अगला है करण कारक। तो करण कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। तो कर्ता जो है जिसके द्वारा काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्म। क्रिया से सीधा संपर्क रखने वाले जो होते हैं वो करण कारक होते हैं। ये काफी बार पूछा जाता है, ऑप्शन में दे रखा हुआ, क्रिया से जो सीधा संपर्क रखते हैं वो क्या होते हैं, करण होते हैं, कर्ता होते हैं, कर्म होता है। तो कौन से होते हैं, करण कारक होते हैं। इंपॉर्टेंट है काफी, इसमें एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम ने रावण को किससे मारा, बाण से मारा, तो बाण से मारा। बालक गेंद से खेलते, किससे खेलते, गेंद से। मतलब कोई चिन्ह है, कोई हमारा वो है जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। वह साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाए, किसके द्वारा, गेंद से, गेंद के द्वारा, बाण से, मतलब साधन है हमारे पास। अब जैसे कोई भी अगर क्या कहते हैं, जैसे मोहन अंधा है, अगर कोई रोगग्रस्त होगा, कोई भी चीज़ होगी तो उसमें भी क्या होगा, करण कारक होगा। जैसे बच्चा चाकू से फल काटता है, तो किससे काटता है, चाकू से, ये साधन है। तो क्या पे कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ करण कारक। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे दे रखा है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक क्या होता है, तो हम जान लेते हैं। को के लिए इसका चिन्ह होता है, जिसके लिए क्रिया किया जाए, मतलब ऐसी चीज़ जिसके लिए क्रिया की जाए। इसमें क्या होता है, दान के संबंध में भी हमेशा संपन्न करता है। जैसे हम किसी चीज़ से कोई चीज़ देते हैं लेकिन हम वापस में उससे कोई चीज़ नहीं लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या, मेरे लिए दूध लेकर आओ, ठीक है। तो इसमें पहले चिन्ह क्या दे रखा है, मेरे लिए। तो के लिए किस में होता है, संप्रदान में। माँ बेटे के लिए सेब लाई, तो मतलब बेटे को सेब दे रही है, वो उससे कुछ वापस तो नहीं लेंगी ना, तो माँ बेटे के लिए। उसमें चिन्ह भी क्या दे रखा है, के लिए, तो संप्रदान कारक है। मोहन रमेश को पुस्तक देता है, तो क्या देता है, किसको देता है, रमेश को पुस्तक देता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अब आप इसमें कहेंगे कर्ता को है तो कर्म कारक हो जाएगा, तो कर्म नहीं होगा। जब हम किसी चीज़ को कोई चीज़ देते हैं और उससे वापस में कोई चीज़ नहीं लेते तो वहाँ पे भी हमेशा संप्रदान कारक होता है। तो आगे देखते, गुरु जी को फल दो, तो गुरु जी को फल देंगे तो वापस में तो हम कुछ ले नहीं रहे। भूखे के लिए रोटी लाओ, अमन ने श्याम को गाड़ी दी। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट है, माँ बच्ची को दूध पिलाती है, तो वापसी में तो कुछ नहीं देती, माँ का प्यार है, तो माँ बच्ची को दूध पिलाती है।
तो ये भी हो जाएगा। तो इन सब में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। इसका चिन्ह क्या है, को के। फ्रेंड जानते हैं कर्ता कारक के बारे में। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने होता है। जो मैंने ऊपर आपको बताया था फ्रेंड्स, कर्ता ने, जो कर्ता की जो विभक्ति होती है क्वेश्चन में कौन सी होती है, ने होती है। इसमें जो होता है कर्ता होगा या संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। संज्ञा से राम, मोहन, सर्वनाम वहा, यह, जो भी होगा सर्वनाम होगा। और इसका जो वो होता है कर्ता, काम करने वाला, जिसके द्वारा काम किया जाए, वो क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो पुस्तक पढ़ी गई, किसके द्वारा पढ़ी गई, राम ने। तो किसने, कर्ता ने काम किया। तो काम करने वाला कौन है, राम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। जो काम करने वाला होगा वही कर्ता कहलाएगा। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, तो जो मैंने है ये क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। तो किसके, कौन काम करने वाला, मैंने। तो मैंने उसे पढ़ाया। तो इसमें किसी किसी में चिन्ह नहीं होते हैं, तो इसका आप समझ सकते हैं। मैंने उसे पढ़ाया, किसमें, किसको इम्पोर्टेंट, कौन पढ़ा रहा है, कर्ता पढ़ा रहा है। तो कर्ता क्या है, सर्वनाम है। तो मैंने उसे पढ़ाया। तीसरा देखा, श्याम ने खाना खाकर पढ़ाई की। तो किसने की, श्याम ने की। लड़की स्कूल जाती है। अब इसको स्कूल जा रही है, जाती है, तो इसमें कौन सा हुआ, कर्ता कारक हो गया। वह हंसा, भूतकाल में, तो वह हंसा। राम को जाना चाहिए, तो इसमें कौन कारक हो गया, कर्ता जो है वो राम हो गया। होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अपादान कारक। तो अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से अलग होना, जिसमें अलगाव हो। तो अपादान कारक क्या होता है, जिसमें अलगाव हो, मतलब अलग होने पर, या कभी किसी से तुलना भी होती है तो भी अपादान कारक होता है। तुलना पे भी अपादान कारक होता है, या भय होता है तो भी अपादान कारक होता है। ये भी याद रखिएगा, अलगाव हो रहा हो, तुलना हो रही हो, भय हो रहा हो, तो वहाँ हमेशा अपादान कारक होगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, बच्चा छत से गिरा। जो बच्चा है वो किससे गिरा, छत से अलग हुआ ना, अलग हो रहा है ना, छत से गिरा मतलब छत से अलग हो गया। पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, तो पेड़ से जो पत्ते वो अलग हो गए ना झड़ के, तो क्या हुआ, इसमें भी उसका चिन्ह क्या है, से। तो से चिन्ह किसका होता है, अपादान कारक का। राम दिल्ली से मुंबई गया, तो कहा दिल्ली से अलग हुआ ना मुंबई के लिए, तो दिल्ली से तो अब वो मुंबई आ गया, तो अलग हो गया। तो क्या, राम दिल्ली से मुंबई गया। अगर तुलना की जाए तो तुलना में क्या, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। तो राम जो है श्याम से अधिक, तो तुलना की जा रही है ना राम और श्याम के बीच में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगी। अब जैसे भय में मैंने आपको बताया था, जैसे शाम को अंधेरे से डर लगता है, जब किसी को किसी चीज़ से डर लगता है तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भय में, अलगाव हो, भय हो या तुलना हो, वह हमेशा अपादान कारक होता है। फ्रेंड्स आगे दे रखा है संबंध कारक। तो संबंध कारक क्या होता है हम समझेंगे। तो पहले हम इसका चिन्ह जान लेते हैं। चिन्ह क्या होता है, काकी के, नानी रे, रारी रे। अन्य पदों से संबंध, जब किसी अन्य पदों से संबंध बताता है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। जैसे राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे। तो क्या, राम का लड़का ना, संबंध है ना, राम का लड़का, राम और लड़के के बीच में संबंध है। श्याम की लड़की, मेरा लड़का, मेरी लड़की, हमारे बच्चे, तो संबंध है ना हमारा हमारे बच्चे से। यह पुस्तक राम की है, तो किसकी, पुस्तक राम की है, तो संबंध बता रही है, तो यहाँ पे संबंध कारक होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा कारक कौन सा है, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक के बारे में फ्रेंड्स जानते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अधिकरण कारक। तो पहले हम इसका चिन्ह जान लेते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, में या पर, मतलब आधार व्यक्त हो, जिसमें क्रिया का आधार हो। मतलब अगर जहाँ आधार व्यक्त होगा वहाँ पे हमेशा अधिकरण कारक होगा। किस में, किस पर, किस पे। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, हरी घर में है, तो क्या है, हरी घर में है ना, तो ये आधार व्यक्त हुआ। कुर्सी आंगन के बीच में बिछा दो, तो किसके बिछा दो, तो आधार क्या होता है, आंगन के बीच में, तो आधार क्या है, आंगन। वह सुबह गंगा के किनारे पे जाता है, पुस्तक मेज पर, तो किस पे, मेज पर, तो आधार क्या है, तो मेज है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। जैसे बंदर डाल पर बैठा है, तो किस पर बैठा है, डाल पे बैठा है ना, तो उसका आधार क्या हो जाएगा, तो डाल हो जाएगी। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब अधिकरण कारक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्लियर हुआ आपका अधिकरण कारक। नेक्स्ट देखते हैं हमारा संबोधन कारक। ये काफ़ी सबको ईजी लगता हुआ, क्योंकि इसके चिन्ह से ही हम समझ आते हैं। जैसे ऐसे भी आदि लगा होता है, हे, अरे, अजी, तो इसे किसी को पुकारना बुलाना हो तो क्या होगा, संबोधन कारक होगा। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, जब ऐसा चिन्ह दिख जाए तो हमेशा क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। हे गोपाल यहाँ आओ,
हे राम, तो ये सब क्या हो जाएंगे, संबोधन कारक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कारक से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन सारे मैंने बता दिए हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो आगे दे रखा है, यहाँ आओ वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ आओ वाक्य में कौन सा कारक होगा, संबोधन होगा, कर्म होगा, करण होगा या अधिकरण होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जब ऐसा चिन्ह लगा हुआ मिल जाए तो कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये हमेशा संबोधन कारक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। के लिए किस कारक की विभक्ति है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो के लिए किसकी होगी, अधिकरण की होगी, संप्रदान की होगी या करण की होगी। तो फ्रेंड्स, क्या है, पढ़िए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। के लिए किसका है, संप्रदान कारक की विभक्ति है। अगला दे रखा है, माँ बच्ची को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है या अपादान है। तो मैंने अभी आपको आगे बताया था, तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको मैंने कारक के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद फ्रेंड्स।